अभी भी टाइम है पुलिस प्रशासन के पास। अगर जनता कुछ करने लग गई ना, उनके समझ में नहीं आएगा। नेता आया है यहाँ पर, अगर भाई तुमने रोटी खा ली नहीं खा ली, वाली नली है वो खींची गई है, वो अपने आप खींच ली उसने, सब कुछ अपने आप कर लिया उसने। और इसमें गैप दे रखा है अक्षरों में, तो ये राइटिंग उसकी बिल्कुल भी नहीं है। कल पुलिस आई थी, एक नोटबुक लेके गई थी इंग्लिश की, और उसी के अनुसार ये मनवाया गया है। बच्ची को न्याय दो, न्याय दो, सरकार कोई उठाई नहीं रही कदम। खोज हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं, तो फिलहाल की बात करी जाए तो ढाणी लक्ष्मण जो कि हल्का लोहारू का गांव है, और सिंघानी में जो है 19 साल के लेडीज टीचर की जो है हत्या कहूँ या आत्महत्या, आज नया एंगल मिला है। क्योंकि अब तक तो हम चल रहे थे, जनता चल रही थी कि उसका मर्डर कराया गया है, मर्डर मिस्ट्री पुलिस सुलझाने लग रही थी। और आज एक हफ्ते बाद तकरीबन जो है, जब अल्टीमेटम का टाइम नज़दीक आया, जो कमेटी ने, परिवार ने, समाज ने, पुलिस प्रशासन से ही दिया गया था, पुलिस अधिकारी बदले गए थे, और जब वो समय नज़दीक आया तो आज एक नया एंगल निकल के आया है कि जो है मनीषा ने सुसाइड किया है भाई। अब तक ये था कि मनीषा ने जो है भाई उसका मर्डर होया है, और आज एक नया एंगल आ गया, सोचने वाली बात है। और परिवारजन जो है उन तक ये बातचीत तो यही राम राम, ये नाम है मेरा साहिल, मैं लड़की का चाचा। अच्छा, पिछले एक हफ्ते तक लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी बदले गए हैं। आपका जो परिवार है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हर आदमी हरियाणा का आज नुचा हुआ है कि भाई मनीषा न्याय मिल जा। और आज एकदम से जो नए तथ्य सामने आए हैं, वो मोनो की बोतल भी आई है, सुसाइड नोट भी आ गया। ये सब सर अफवाहें हैं, कोई कुछ नहीं किया है, प्रशासन बिका हुआ है, सीधी सी बात तो यही है। इसको दूसरी साइड डेट कर रहे हैं, दूसरी साइड घुमा रहे हैं केस को। असली कातिल वो तो पकड़े नहीं, केस को घुमा रहे हैं अभी। आज केस की दिशा आ गई, आज सुसाइड भी लिख लिया है उसने। तो उस दिन सरकार कब कहाँ गई थी? हमारा भाई लोहारू उसमें थाने में पहुंचा, तब वो 112 नंबर क्यों नहीं आई? और वो 11 तारीख को वो दवाई पीएडी लाश मिली क्यों नहीं? और वो 13 तारीख को लाश कैसे मिल गई? और आज कैसे खबर आ गई अगर भाई उसने दवाई पी है, दवाई ली है, सुसाइड लिखा है, ऐसे करा है? और वो आज एक हफ्ता हो गया हमें रोटी खाए, और कोई नेता आया है यहाँ पर, अगर भाई तुमने रोटी खा ली नहीं खा ली? क्यों? उस दिन 11 तारीख को मेरा भाई चीख चीख कर पूरी रात वहाँ पे बिता दी। मेरी लड़की गलत नहीं है, प्लीज कोई कार्रवाई करो। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। लड़की आ जाएगी 2-3 दिन में, भाग गई होगी लड़की, आ जाएगी, बस उन्होंने बस यही बोला, कुछ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 2 दिन बिता दिया, 48 घंटे निकल गए, कोई कार्रवाई नहीं की। मिलती जिंदा होती वो हमारे बीच होती, इतना बड़ा हादसा उसके साथ नहीं होता। दरिंदों ने उसको नोच खा, इतनी दर्दनाक उसको मौत दी है, रूह कांप गई है देखने वालों की, पूरे हरियाणा की। पूरा हरियाणा जो उसके लिए, इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है कि बच्ची को न्याय दो, न्याय दो। लेकिन अभी भी भाई बच्ची को न्याय दो, न्याय दो, सरकार कोई उठाई नहीं रही कदम। प्रशासन का ये कहना है, आप हुआ हो मनीषा जी? आंटी जी कहना है कि परिवार ने सुसाइड नोट का पहले ही पता था, शुरू कर दी नहीं कि सुसाइड नोट? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुसाइड बिल्कुल नहीं पता। और वो भी हमें तो अभी खबर नोट का अब पता चला हमें। अच्छा। कि आज सुसाइड नोट भी है, और वो भी खबरों के अनुसार पता चला है हमें भी। आपको मतलब वैसे कौन बेरा था, कोई 1% भी नहीं पता था सर, नहीं पता था। अच्छा, वो जो नोट है वो देखा है आपने? नहीं दिखाया जी, वो एक बार चैनल पे फोटो कॉपी, अच्छा, कोई ओरिजिनल नोट आपने पता है? है ही नहीं। हमें चैनल पे देखा गया है, टीवी पे देखा गया कि ये नोट भी है। आज पुलिस ने आप तक ही कौन दिखाया? परिवार ने दिखाया। कल पुलिस आई थी, एक नोटबुक लेके गई थी इंग्लिश की, और उसी के अनुसार ये मनवाया गया है। अच्छा, कल लेके गई है? हाँ, कल लेके गई है। उसी के अनुसार ये कार्रवाई हुई है, तभी ये हुआ है। खबरों में भी ये है कि भाई बच्चे के जो नोटबुक आया करा उसमें वो जो है सुसाइड नोट दिखा गया है। हमें ओरिजिनल दिखाओ, हम मान जाएंगे भाई ये उसका लिखा हुआ है। डुप्लीकेट दिखा रहे हैं हमें। यहाँ से नोटबुक ले जाके, और बाद में सुसाइड नोट ये सुबह जारी किया गया। सचिन टेलीफोन में सुसाइड नोट करी ऐसे कर रहा है कि भाई 2 शादी कर रखी है, 2 शादी कर रखी है क्या? ऐसे कर रही है, सौतेली माँ है ये। लगा दिया गया है। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी अफवाहें फैला रखे हैं। पुलिस प्रशासन ने जो काम करना है वो तो कर नहीं रहे हैं, और अफवाहें फैला रखे हैं अलग अलग तरह की। 8 दिन हो गए हैं और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े इल्जाम जो उस पर लगाए जा रहे हैं,
उन्होंने जो कार्रवाई करनी थी वो अभी तक नहीं कर रहे। वो अभी भी उसके ऊपर इंजाम डाल रखे हैं, उसने कुछ पी लिया है, दवाई लाई है। देखो कुछ भी अफवाहें जो फैल रही हैं, कुछ भी अफवाहें जो फैल रही हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कल प्रशासन का टाइम पूरा हो जाएगा, अल्टीमेट दिया था 72 घंटे का, वो पूरा हो जाएगा 5 बजे। 5 बजे के बाद जो भी कुछ होगा, तोड़ा फोड़ी, दंगा फसाद जो भी होगा, वो समय प्रशासन जिम्मेवार होगा। बिल्कुल नहीं। वो मिला लिखाई उसकी नहीं है ये। और जो ये वर्ड लिख रखे हैं, इसमें ये भी उसकी भावना से पता चलते हैं कि ये लड़की ये लिख ही नहीं सकती। वो अकेला अपना जो पापा मम्मी का जो नाम लिख रखा है ना, वो हमें अकेला कभी नहीं लिखती थी, वो हमेशा पापा जी बोल के बोलती थी, पापा जी। और इसमें अकेला पापा लिख रखा है। वो हमेशा से छोटी थी तब तक पापा जी बोलती थी। हम नहीं मानते हैं इसकी राइटिंग है। और अगर उसकी राइटिंग होती तो वो कर्सिव लिखती थी। अच्छा, हाँ, तो ये उसकी राइटिंग नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है। कर्सिव में लिखती थी वो। कर्सिव राइटिंग में लिखा करती। हाँ, और इसमें गैप दे रखा है अक्षरों में, तो ये राइटिंग उसकी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, गैप कौन छोड़ा करती मनीषा? नहीं, मिला के लिखती थी अक्षर सारे। भाई देखो, अलग अलग हैबिटों हैं। ये ऐसा लिख रखा है कि क्या नाम है, यहीं पे न्याल नहीं करती तो आगे जाके क्या न्याल करेगी, हम दुखी हैं इससे। ऐसा कोई घर में कोई बात ही नहीं चली उसके प्रति। शादी का तो अभी सपना ही नहीं था उसका, डॉक्टर बनने का सपना था। जब तक डॉक्टर नहीं बनते हम भी नहीं सोच रहे थे कि शादी के बारे में। भाई कामयाब हो जाए एक बार, जो है अपने पैरा पहुंच जाए, उसके बाद में सब ये तो सोची ही नहीं थी कि हम शादी करेंगे उसकी। उसका सपना डॉक्टर बनने का था, वो सपना ही पूरा करना चाहती थी। वो उसी के लिए वो मिलने गई थी वो वहाँ पे। सुसाइड नोट में भी भाई साहब यही लिख रखा है, भाई मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई तो मैं परेशान हूँ। उसके लिए तो हम एडमिशन दवा ही रहे थे, परेशान किस पे, ये तो सब अफवाह हैं। और अगर घर वाले उससे दुखी होते तो नर्सिंग का कोर्स क्यों कराते, घर पे ही रखते, और क्यों पढ़ाई आगे बढ़ाते उसकी। अगर ऐसा कुछ होता तो देखो अफवाहों से हम कुछ नहीं मानते। तो हाथ पर निशान है, पैरों पे है, एक पैर काटा गया है, ये काटी गई है, ये सुसाइड लिखा है तो लिख दिया और सब कुछ कर दिया। और अंदर की ये सांस वाली नली है वो खींची गई है, वो अपने आप खींच ली उसने, सब कुछ अपने आप कर लिया उसने। अभी भी टाइम है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारी बच्ची को न्याय मिले। अभी भी टाइम है पुलिस प्रशासन के पास। अगर जनता कुछ करने लग गई ना, उनके समझ में नहीं आएगा, फिर उनकी जिम्मेवारी होगी। सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई दबाव वगैरह, कोई परिवार पक्ष तक कुछ? दबाव हम मानते नहीं। दबाव मानते या कुछ करते तो अभी संस्कार हो जाता। हम दबाव नहीं मानते, हम न्याय मांगते हैं, बच्ची का न्याय। गरीब हैं तो क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्ची का न्याय चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो घुमा दिया उन्होंने। हमारे पास अभी तक ये नहीं आया, ये बंदा उठ गया है, स्टाफ का बंदा उठा है। दूसरे दिन क्यों नहीं बताया? पुलिस वाले को तो पता है, वो तो वहाँ भिवानी हॉस्पिटल में डॉक्टरी हुई तभी पता चल गया था। वही दूसरे दिन बता, 14 को था टाइम, 15 को था, 16 को था, 17 को था, आज क्यों बताया? आएगा उनको फिर बदल कर दिया उन्होंने, पूरा केस बदल के धर दिया। भीड़ पाड़ने का मैटर था उनका कि ये भीड़ पट जाए। आगे को नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हमें नहीं पता अभी तक, कोई जानकारी नहीं है। जो वो टीम बैठी है उनके पास है ये जानकारियाँ, परिवार को नहीं पता। नहीं इतना नहीं पता। जो वो कॉलेज के अब तक कैमरे चेक नहीं हुए हैं, वो मैटर जो है वहाँ तो उठाओ, पहले कैमरे तो देखो। उसका जिक्र को नहीं, एंगल बदल दिया, वहाँ से बात घुमा दी। हम उस कॉलेज में सिर्फ कैमरे देखने गए थे कि हमारी लड़की यहाँ तक पहुँची नहीं पहुँची, वो कैमरे आज तक नहीं दिखाए हमें। तो यहीं से समझ जाओ लड़की कहाँ गई। का भी मुद्दा पुलिस ने, प्रशासन ने कभी उठाया नहीं। कॉलेज की सुरक्षा कर रहा है, हमारी लड़की फालतू थी, उसकी कोई सुरक्षा नहीं करी। उस कॉलेज की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए इतनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। जनता उसको आग न लगा दे, इसी कारण से फोर्स डाली गई है वहाँ पे आसपास में, बस, और कोई मुद्दा नहीं है इसका। कॉलेज को बचाने में लगे हुए हैं कि कॉलेज बच जाए, इसको मैटर को घुमा दिया दूसरी साइड। कोई भी जहर पिएगा तो मिट्टी खोद देगा वहाँ पे, पी के देखो जहर, कोई भी इतनी मिट्टी खोद देगा, बहुत तड़फेगा। जहर पी के देखो एक बार, बहुत तड़फ के मरेगा। तो उसके एक ही थोड़ी दूर पे ही घर था, किसी को नहीं पता चलेगा कि किलकी भी मारेगा, भागे दौड़े भी गा। उसकी लड़की की पाँव पे मिट्टी भी नहीं लगी हुई। वो करे थे तो हम खेती करते हैं, हमारे घर में रहा, खेत में रहा, खेत में भी वो जाती थी। यहाँ घर पे क्यों नहीं किया उसने, क्यों नहीं किया घर पे? वहाँ सिंगानी जाके बहुत किया,
और खेतों में 2 दिन पड़ी रही, वो उसने जहर पिया तो उसी वक्त कहाँ पिया वो मिल जाती। बोतल नहीं मिली थी कोई भी लाश के पास, कोई भी जहर की बोतल उस लाश के पास नहीं मिली थी हमें। हम उस टाइम पे वहाँ पे खड़े थे, उसकी जूतियाँ अलग पड़ी थी, चुन्नी अलग पड़ी थी, फ़ोन भी फोड़ रखा था, बियर की बोतल थी वहाँ पे, बस जहर की बोतल आसपास में कोई भी नहीं थी। सब ये मैटर घुमा रहे हैं। चलो भाई, तो जो है फिलहाल ढाणी लक्ष्मण में थे और परिवार ने तो सिरत यह बात खारिज कर दी है जो आज सोशल मीडिया के ऊपर एकदम तो नया जो एंगल बनाया गया है कि भाई सुसाइड नोट मिला था। परिवार का कहना है भाई जो है ना परिवार ने पता था, लेकिन परिवार आड़ा मौजूद है और परिवार ने साफ सिरत मना कर दिया कि इसी कोई बात नहीं, हमने कोई जानकारी नहीं थी। अगर सुसाइड नोट था तो भाई दूसरे दिन क्यों नहीं मिला वो। आज 7वां दिन जब अल्टीमेटम का टाइम नज़दीक आ गया पूरा उनका, तो एकदम तो एंगल लिया गया है। कॉलेज की छानबीन नहीं हो रही और जो है अलग अलग नई नई बात आना रही, दो शादी की और वगैरह वगैरह। तो जो ये जो भ्रामक जो खबरें ऐसी हैं जो इस मुद्दे को भटकाने लग रही हैं या इस मुद्दे ने दूसरा रास्ता पे लेके जाना रही है, तो उन खबरों से बचने की ज़रूरत है। और आज इस परिवार ने जो ये हाथ जोड़ के वो परिवार विनती करना रहा है जनता, शासन, प्रशासन, सरकार से कि हमारी बेटी मनीषा ने न्याय चाहिए, तो उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि मनीषा ने न्याय किस तरह मिला है, ना कि यूँ कि यो किस तरफ जानना रहा है। तो अपना क्या कहना है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखना भाई। वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों साथ तैयार बन बने अपने। राम राम जी।